का सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। और झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। मैया संसार से रिश्ते बना लो, पाओगे तो धोखा ही। इसलिए एक वैसा रिश्ता बना के रखो जहां धोखा मिलने की कोई संभावना। जगत के रिश्तों में धोखा की संभावना है, पर जगन्नाथ के रिश्ते में धोखे की संभावना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है,
डरने की क्या बात है। इसलिए संसार हमें पकड़े चाह नहीं, भगवान हमें पकड़ लें बस। इसलिए अजामिल ने मरते समय भगवान को पुकारा, आए कि नहीं? इसलिए संसार को क्या पुकारना, भगवान को, भगवान से कहो, हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। भगवान से कहो कि प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान के भरोसे रहकर काम करो। फिर सफलताएं ना मिलें तो कहना। सफलताएं बहुत बड़ी चीज नहीं होती। क्या आपने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है? समर्पण करो, फिर मन लगा के कर्म करते रहो। अर्जुन महाभारत लड़े, कर्म किया, लेकिन कर्म करने से पहले, लड़ने से पहले अर्जुन ने क्या किया? उत्तर दो। पीली मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ ना मेरी माँ। पीछे वाली मैया, बैठ जाओ, सुन लो मेरी माँ। ओ पीली पंचायती मैया, सिर हिला हिला के पंचायत करा लो बस, बैठ नहीं जाएगी मेरी माँ। शांति से बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, अर्जुन ने महाभारत में कर्म किया कि नहीं? जोर से, जोर से कर्म किया, लेकिन कर्म लड़ने का किया। कर्म के पहले अर्जुन ने क्या किया? कौन बताएगा क्या किया? अर्जुन ने युद्ध लड़े कि नहीं? महाभारत। लेकिन युद्ध लड़ने से, कर्म करने से पहले क्या किया? अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया। और जब हवाले किया और फिर हवाले करके कर्म किया तो सफलता मिली। बोलो हाँ। यही तो मंत्र है गीता का कि कर्म करना है, पर अपने आप को भगवान के हवाले कर दो पहले। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में सौंप दो। और फिर मन लगा, जैसे ये दास अनिरुद्ध कार्य, मैं कोई अकर्मण्य थोड़ी हूं, मैं काम करता हूं। आपसे भी कहता हूं मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन सब कुछ करने से पहले अपने आप को भगवान के खूंटे से बांध दो। पहले समर्पण कर दो, फिर ईश्वर की मर्जी से मन लगा के ईमानदारी से कार्य करना। सफलता ना मिले तो जो दंड देना है दास तैयार है। आपको तौर तरीके नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो सत्संग करोगे तो तौर तरीके आएंगे। सच बताओ, अर्जुन ने पहले क्या किया? बोलो। समर्पण किया। अर्जुन हो गए पीछे और कृष्ण हो गए। रथ कौन चला रहा है? भाई समर्पण यही तो है कि प्रभु ये रही गाड़ी, आप संभालो। ये रही गाड़ी, आप आगे और मैं। यहां भी आपने देख लिया ध्यान से, हमारे प्रभु और ये दास। हाँ,
अपने को पीछे रखो, प्रभु को आगे रखो और हर कार्य का जो भी आपके जीवन में सफलता आती जाए उसका श्रेय स्वयं ना लेकर भगवान के चरणों में उसका श्रेय रखना चाहिए। प्रभु ये आपकी कृपा का परिणाम है, यदि हम कोई सफलता पाए तो ये हमारी मेहनत की सफलता नहीं है, ये प्रभु आपकी कृपा, वरना मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर सफल भगवान आपको बना रहे हैं। आप मेहनत करिए, समर्पण करिए, फिर कार्य करिए और ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। हाँ, चाहे तो रख लें, चाहे डुबा दें, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दें, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हर मर्जी कृष्ण की, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। सुनो, अच्छे दिन आए तो कृपा समझना और बुरे दिन आए तो कृपा समझना। भगवान में समर्पण करने के बाद चाहे वो 56 भोग दें या भूखा रखें, यही ये ना हो कि समर्पण आपका जब पेट भरा है, हाँ प्रभु हम आपके, वो खाली हो जाए, अरे हम तो आपकी पूजा की, क्या मिला। आजकल लोग बदल जाते हैं, लोग भी तो झूठे हैं। बोलो हाँ, भगवान के आगे तो ना बदलो। मैया नींद आ रही है, भगवान के आगे नहीं बदलना चाहिए। भगवान के आगे सदा ईमानदार रहो। ईमानदार तो सबके आगे रहना चाहिए, लेकिन आज के आदमी से इतनी उम्मीद नहीं है कि वो सबके आगे ईमानदार। ऐसे लोग हैं पर कम हैं ऐसे लोग जो जगत के आगे भी ईमानदार हों और जगन्नाथ के आगे भी ईमानदार हों। आजकल लोग अंदर कुछ हैं और बाहर, हाँ, मुख में राम राम और बगल में छुरी। अजामिल जैसा पापी मुक्त हो गया, पापी से पापी। इसलिए हम आपको बता दिए कि आप भी भगवान का नाम जपो, सौंप दो, फिर काम करो, पैसे कमाओ, सौंप के कमाओ अपने आप को, फिर देखो तरक्की क्यों नहीं होती। ये जीवन के मंत्र हैं। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, विश्वरूप चले गए, यज्ञ किया, राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। पहली स्त्री को दे दी, जो स्त्रियों में रज होता है अर्थात मासिक धर्म। दूसरा जल को दे दी, जल में जो झाग होता है वह ब्रह्म हत्या। वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या। पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या इंद्र ने सौंप दी। अब इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र वृत्तासुर का युद्ध हुआ। इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बना के इंद्र को ताकत मिली और उन्होंने वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर ने मरते समय भगवान का चिंतन किया। परीक्षित जी ने कहा भगवान का चिंतन क्यों किया? बोले पिछले जन्म के भक्ति के संस्कार थे।
भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो। भक्त के घर भक्त, अच्छा ये बताओ, भक्त के घर भक्त जन्म लेता है कि दुष्ट के घर भी भक्त जन्म ले लेता है? क्यों? भक्त के घर ही भक्त होगा कि दुष्ट के घर भी हो सकता है? हैं? हाँ, हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हैं, बड़े दुष्ट हैं, और उनके पुत्र का नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट, इन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा है, ना हम दिन को मरेंगे ना रात को, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरेंगे, आकाश में मरे ना पाताल में, ऊपर मरे ना नीचे, ना अंदर मरे ना बाहर, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति जीव जंतु से ना मरूं। एक तरह से इन्होंने इनडायरेक्ट क्या वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। जो व्यक्ति ताकतवर होता है वो मरने से बड़ा डरता है। आप लोगों का क्या हाल है? मरने से डरते हो कि नहीं? डर लगता है? एक बूढ़ी मैया गोबर भर रही थी, 80-85 साल की, गोबर भर रही टोकनी में, बोली हे भगवान मौत भी नहीं आती, बहु इतना काम कराती, मौत भी नहीं आती, मर जाओ। यमराज जी गुजर रहे थे, यमराज जी ने सुना कि हमें बुला रही है बूढ़ी मैया। आ गए यमराज, मैया राम राम। मैया बोली तुम कौन? बोले मैं यमराज। मैया तो डर गई, यहां कैसे आ गए महाराज? अरे आपने तो बुलाया कि मौत भी नहीं आती, मैं आ गया, तुम बड़े कष्ट पा रही हो, चलो मेरे साथ, चलो तुम्हें मौत मारने आया। अब मैया बोली यमराज काहे हमें मारना चाहते हो? अरे तुम ही तो कह रही हो मौत भी नहीं आती। मैया बोली महाराज मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या आपसे? अच्छा आप मजाक कर रही थी? हाँ, आप दिख गए तो मैं बोल दी मौत भी नहीं आती तो आप आ गए। अच्छा सुनो, कोई गोबर उठाने वाला नहीं था, ये टोकनी जरा उठवा के सिर पे रख दो। आप आ गए तो टोकनी रखवा दो, फिर जाओ। बूढ़ी मैया, बूढ़े बूढ़े लोग भी मरना नहीं चाहते। 90 साल की मैया दवाई खा रही है, काहे की? अच्छी हो जाऊं। अब और कितनी अच्छी हो जाएगी मैया? मरने से सबको डर लगता है, उन्हें लगता है दवाई खाएंगे तो मरेंगे ही नहीं। कितनी भी दवाई खाओ, कितना भी बड़े हॉस्पिटल दिखाओ, पर क्या होगा? हाँ, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। हाँ, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए समय बदल जाएगा,
मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब बैठी हूँ पूर्ण परमानंद। सबको डर लगता है मरने से। मरने से वो लोग डरते हैं जिनके कर्म बुरे हैं। अच्छा कर्म करने वाला क्यों डरेगा? हमने कोई पाप थोड़ी किया है जो मरने से डरे। आओ और ले चलो, हमारा तो हिसाब किताब क्लियर है। क्यों भाई, यहां भी हिसाब क्लियर, वहां भी आओ ले चलो। अब आपने गलत कर्म किए हैं तो डर लग रहा है कि भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं हर पाप से बचो, हर बुरे कर्म से बचो। हर बुरा कर्म आपके सामने आकर खड़ा होएगा। इसलिए ये दास हर पाप से बचकर अच्छे काम करता है। और मैं अकेले, जैसे मीराबाई अकेले भगवान का नाम नहीं जपती, वो औरों को जपाती, ऐसे ये दास अनिरुद्ध अकेला सेवा नहीं करता वृद्ध माओं की, आपसे भी करवाता है। आप भी करो, ताकि आप भी करें, हम भी करें, सबका कल्याण हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कहते ना वो तो गली गली हरि गुण। मीराबाई से पूछा, तू गली गली काहे हरि गुण गाती है? कमरे में बैठ के हरि गुण गा। बोले कमरे में बैठ के हरि गुण गाऊंगी तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन गली गली गाऊंगी तो जो जो प्रभु का नाम सुनेगा उनका भी कल्याण होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध अकेला सेवा नहीं करता, आपसे भी कहता है कि आप भी वृद्ध माओं को भोजन कराओ। यहां आ रहे हजारों संतों को आप भी अपनी ओर से अन्नदान करो। और जब आप भी सेवा से जुड़ते हैं, हम भी सेवा, ये दास भी सेवा और आप भी सेवा, तो बताओ हम अकेले नहीं, आपका भी हम चाहते हैं कि जहां हम जिस लोक जाएं, प्रभु हमें जो गति दें वही गति प्रभु आपको भी दें, वही परम गति आपको भी प्राप्त हो। बोलो हाँ। तो ये दास भी सेवा करता है और आपसे भी सेवा करवाता है कि भाई आप भी सहयोग करो और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ो, यही पुण्य है। सोचिए, हमने कह दिया तो आपने वृद्ध माँ को रोटी दी, थोड़ा 1000, 2000, 5000, 10,000 का आपने माना कि सहयोग कर दिया। अच्छा, हमने कहा और आपने किया, तो ये बताओ वो 5000, 10,000 जो माँ की सेवा में रोटी में लगे, वो उससे आपको क्या मिलेगा? पुण्य। और वरना वो 5000 आपके तो खर्च हो ही जाते, कहीं और होते, किसी और काम में होते। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के कहने से उस धन का सदुपयोग हुआ तो ये सही है कि गलत है? इसलिए मुझे लगता है कि माओ की सेवा तो कर ही रहा हूं, लेकिन आप लोगों से धर्म भी करा रहा हूं। ये भी थोड़ा सा पुण्य परमात्मा हमें देंगे, इसका भी फल हमें मिलेगा। आपको भी तो हमने सही रास्ता प्रेरणा दी कि नहीं? आप भी औरों को ये प्रेरणा दो, ये भी पुण्य है। भगवान के भक्त हुए प्रहलाद, रोज नाम जपें श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा, ये क्या नाम जप रहा है? प्रहलाद जी बोले ये प्रभु का नाम है श्रीमन्नारायण। हिरण्यकश्यपु बोला क्या बकवास कर रहा है? ये नारायण, ये विष्णु तो मेरे शत्रु हैं। इन्होंने तेरे ताऊ जी को मार दिया था, हिरण्याक्ष को 12 बन करके। तू शत्रु का नाम जप रहा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी, भगवान किसी के शत्रु नहीं होते। आपने जिस भाव से उन्हें भजा, उस भाव से भगवान ने आप पर कृपा की। हिरण्यकश्यपु बोला ये मेरा शासन है, यहां तू भगवान का नाम नहीं जपना, तेरे लिए मैं ही तेरा भगवान हूं। आदमी ताकतवर होके अपने को भगवान मान लेता है, ताकतवर व्यक्ति अपने को ही भगवान मानने लग जाता है। आपसे एक बात कह दूं, ये गलती आप ना करना। हम भगवान के दास हैं,
प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने कहा जाओ पढ़ने जाओ, पढ़ने भेज दिया। और पढ़ लिख कर जब प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाया, लाड़ लड़ाया, कहो बेटा क्या सीखा तुमने गुरुकुल में। तो हिरण्यकश्यपु का गुरुकुल था तो वहां भगवान की बातें नहीं पढ़ाई जाती थी, गलत गलत बातें। वो शिक्षा 4 तरह की होती है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की। जिसमें अर्थ और मोक्ष की धर्म और मोक्ष की शिक्षा ना देकर काम और अर्थ की शिक्षा प्रहलाद जी को दी। प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या पढ़े हो। प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 बातें पढ़ी। अच्छा हुआ ये, प्रहलाद जी जब अपनी माता के पेट में थे तब नारद जी के पास इनकी माता रहती थी। और नारद जी हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए, इंद्र कयाधु का अपहरण कर लिया तो नारद जी ने छुड़ाया और अपने आश्रम में ले गए और खूब सत्संग कराया। कयाधु सब भूल गई, पर बच्चा पेट में मां के गर्भ में ही प्रहलाद जी ने भक्ति के संस्कार प्राप्त कर लिए। और वही संस्कार प्रहलाद जी ने कहा भक्ति 9 तरह की होती है पिताजी, आप एक तरह की भी कर लो तो कल्याण। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। और आप एक भी कर लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। कौन कौन सी भक्ति होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। क्या भक्ति है? जोर से, कथा सुनना पहली भक्ति है। कथा सुनना पहली भक्ति है। कथा सुनो, पहली भक्ति है। आप कथा सुनो, श्रवणम कीर्तन करो, या भगवान का स्मरण करो, या बूढ़ों की चरण सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, या भगवान का अर्चन करो, या हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, या दास भाव रखो, या सख्य भाव रखो, हम भगवान के हैं, और या समर्पण कर दो। इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपका भला हो जाएगा। कथा सुनना सीख लो, या कीर्तन करना सीख लो, या भगवान का स्मरण करना सीख लो, नाम जप करना सीख लो, या सेवा करना सीख लो। पाद सेवन मतलब चरण सेवा, भूखे को रोटी की सेवा, प्यासे को पानी की सेवा, सेवा सीख लो। 9 में से एक भी आपको आ गई तो कल्याण है, वरना दुर्गति निश्चित है। अभी 25 अप्रैल को यहां पर गौरी गोपाल आश्रम में लगभग 20 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। कितनी बेटियों का विवाह? 20 से अधिक, 20-21 बेटियों का विवाह। उन गरीब बेटियों का जिनके माता पिता गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, किसी बेटी की माँ नहीं, पिता नहीं, ऐसी बेटियों को यहाँ विवाह के द्वारा उनको धन धान्य दे करके उनका घर बसाने का कार्य। यदि हम और आपके थोड़े से सहयोग और प्रयास से किसी का घर बस रहा है और किसी को यदि कुछ धन धान्य मिल रहा है उसकी जिंदगी जीने के लिए, तो हमें मदद करनी चाहिए। यही सेवा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने किसे चुना? सेवा को चुना। प्रहलाद जी की बातें सुन के हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। कहाँ है तेरा भगवान? दिन भर भगवान भगवान जप रहा है, बोल कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पर है? हाँ। प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे पर है।
न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, खंबा टूटा और प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए खंबे से। और कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार, नाम क्यों नरसिंह पड़ा? नर सिंह, जो नर भी हैं और सिंह भी हैं, आधे नर आधे तो हो गया नरसिंह। नरसिंह नरसिंह, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, कौन हो तुम? भगवान बोले, तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं तो नहीं मरेगा। काहे नहीं मरेगा? बोला, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है। बोले, ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में, ना ऊपर ना नीचे। भगवान बोले, मैंने अपनी गोद में तुझे लिटा रखा है, ना ये ऊपर है और ना अब तो मरेगा। बोले, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तुझे मारने के लिए नाखून, ना ये अस्त्र है और ना अब मर। बोला, अभी भी नहीं मरूं। क्यों? ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, ना मैं अंदर हूं ना बाहर, देहरी पर हूं। देहरी समझते हो? द्वार। बोला, मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, न चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना क्वार ना कार्तिक ना घन ना पूस ना माह ना फागुन, कहीं नहीं मरूं। भगवान बोले, पंचांग नहीं देखता? मैंने तेरे लिए एक 13वां महीना डिजाइन कर दिया है। सारी दुनिया में 12 महीने होते हैं, हमारे सनातन में 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास होता है, जो कि इस बार आ रहा है। जो कि इस बार जेठ 2 है कि 1 है? कंफर्म नहीं है, आप कर लेना। जेठ ही बढ़ रहा है। हाँ है? इस बार अधिक माह आ रहा है, 3 वर्ष में एक बार। ये महीना भगवान नरसिंह ने डिजाइन किया इस हिरण्यकश्यपु के लिए। इसलिए हिरण्यकश्यपु को अब अब भगवान बोले, अब बोल, अब कौन सा वरदान बचा? अब नहीं है कोई वरदान, अब कुछ नहीं है। तो दिया भगवान ने नख का प्रहार। जय बा। और नख का प्रहार करके भगवान ने हाथों की माला बनाई। कहा, मूर्ख, तूने मेरे छोटे से भक्त को बड़ा परेशान किया। प्रहलाद को इसने आग में जला दिया था, होलिका लेकर बैठ गई, पर भगवान ने प्रहलाद की उस आग से रक्षा किए, पहाड़ से फेंक दिया। खूब टॉर्चर करता, खूब तंग करता, खूब परेशान। 5 साल के बच्चे को हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान करता, लेकिन भगवान जिसके रक्षक हों, हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का चाहा यहाँ पे होता,
उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए डरने का नहीं, हमारे रक्षक भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु के लाख अत्याचारों से प्रहलाद नहीं डरे, क्योंकि पूरा भरोसा था, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा क्या होना चाहिए? प्रहलाद जी को भगवान हिरण्यकश्यपु को मार दिया। प्रहलाद को गोद में बिठा के जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्रहलाद जी लाड़ करने लग गए। भगवान लाड़ करने लग गए प्रहलाद जी से। क्या चाहिए पुत्र प्रहलाद? भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, बस उन्हें माफ कर देना, उनको सदगति हो जाए। भगवान प्रहलाद जी भगवान बोले बेटा तेरे पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? तेरी 21 पीढ़ी होती उसकी भी सदगति हो जाती, अधोगति कैसे हो सकती है? कुछ तू वरदान मांग प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। देखो जरा निष्कामता क्या है, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, कुछ नहीं चाहिए। भगवान के द्वार पे भिखारी बन के ना जाया करो, मांगने ही जाते हो, मांगते ही रहते हो। कभी मिलने भी जाया करो, आज मांगने नहीं प्रभु मिलने आया हूं। अच्छा आप लोगों को भगवान ने बिना मांगे दिया है कि सब कुछ मांगने से दिया है? मैया मैया ओ गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा टाटा भी नहीं कर रही है मैया, जल्दी आना। सुनो भगवान से, अच्छा ये बताओ आप मांगते रहे भगवान ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो। अच्छा ये बताओ आपने भगवान से आंखें मांगी थी कि बिना मांगे मिली? कान मांगे थे कि बिना मांगे? पांव मांगे थे कि बिना मांगे? और ये सब ना होते तो आप कैसे होते? तो जब बिना मांगे इतनी अनमोल वस्तु परमात्मा ने दी है तो उस पर भरोसा रखो, तो उसे याद तो करो भरोसे से। उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए। जब आपको पता नहीं था कि आपको वाणी चाहिए कि नहीं, तब वाणी दी। छोटे से बच्चे को क्या पता कुछ, लेकिन उसे बिना मांगे सब मिला कि नहीं? आपको पांव हाथ आंख नाक कान पूरा। क्यों भैया? मैया हो गई पंचायत। सुनो प्रहलाद जी ने क्या कहा? निष्काम, भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो, नाम जपो, पर कुछ चाहो ना। जब आप कुछ नहीं चाहेंगे तो भगवान आपके ऋणी हो जाएंगे। भगवान तो चाहते हैं कि आप कुछ भगवान तो कह रहे हैं बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए, पर प्रहलाद नहीं मांग रहे। मांग लेते तो उतना ही मिलता जितना मांगा गया है, पर नहीं मांगे तो भगवान ने सर्वस्व दे दिया। सुदामा मांगते तो कितना मांगते, नहीं मांगा तो सब दे दिया। बोलो हाँ सच बताएं, मांगने से नुकसान ज्यादा है। अपन लोग मांगेंगे तो थोड़ा मांगेंगे। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान में गया, माँ ने कुछ खरीदी की,
और वो छोटा बच्चा एक टॉफी के डिब्बे को देखता रहा, चॉकलेट के टॉफी के डिब्बे। दुकानदार समझ गया बच्चे को चाहिए, तो उसने निकाली और एक दे दी, एक टॉफी दी उसे। बच्चे ने कह दिया नहीं 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 भैया नहीं नहीं लेंगे। उसने कहा अच्छा दो ले लो, दो दी। नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। दुकानदार बोला वाह, देख भी रहा और ले भी नहीं रहा। अच्छा एक काम करो 3 ले लो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक काम करो, ये रही पूरा डिब्बा, तुम्हें जितनी चाहिए तुम ले लो। बच्चा बोले नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हमारे हाथ छोटे छोटे हैं, हम नहीं लेंगे। फिर हम नहीं लेंगे। दुकानदार बड़ा प्रभावित हुआ कि बच्चा कैसा है, एक दे रहे नहीं ले रहा, 2 दे रहा नहीं ले रहा, 3 दे रहा नहीं ले रहा, कह रहे हैं खुद ले लो, खुद से भी नहीं ले रहा। उसे लगा बच्चा बहुत समझदार है बेचारा। तो उसने, दुकानदार ने अपने मुट्ठी में भरी और एक मुट्ठी में आ गई होंगी उसके 10-15 कस के भरी। कहा ये लो। उसने अपना ऐसे किया पल्ला, छोटा बच्चे ने दो, उसने दे दिया। अब चला, माँ ने कहा कि भाई बेटा, अब वो अंकल आपको एक दे रहे थे क्यों नहीं लिया, और जब आपसे कहा कि आप ले लो आपने क्यों नहीं लिया। उसने कहा माँ मैं अपनी मुट्ठी से लेता तो मेरी मुट्ठी में 5-6 आती, और वो शुरू में दे रहा था 1 2 3, मैं नहीं लिया, और देखो थोड़ा रुका नहीं लिया तो उसने 15-20 इकट्ठी दे दी। ऐसे ही सिस्टम है, आप मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, मांगे कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। जब आप ईश्वर से मांगते हैं तो उतना ही मिलता है, पर जब नहीं मांगते तो भगवान सब कुछ दे देते हैं आपको। भगवान सब कुछ देते हैं, भरोसा करिएगा। भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया। एक बार क्या हुआ, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, तो हाथी का उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया, और हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। भगवान ने उस हाथी और ग्राह दोनों का उद्धार कल्याण किया। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने समुद्र मंथन में धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार भगवान ने लिए। अच्छा समुद्र मंथन हुआ था तो पहले क्या निकला, क्या निकला, विष, जहर। आखिरी में क्या निकला, कोई भी आप काम करोगे तो पहले असफलता का जहर निकलेगा, पर करते रहोगे उस काम को कंटिन्यू तो आखिरी में सफलता का अमृत आएगा। आप लोग प्रयास छोड़ देते हैं, कार्य छोड़ देते हैं। करना है, भागना नहीं, काम करते रहो। जो काम आप करते हैं करते रहिए, मन लगा के करते रहिए। सफलता आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कोई भी काम करो तो पहले दिन ही सफलता मिल जाती है कि पहले असफलता का भी मुंह देखना पड़ता है? क्यों भैया? मैया पहले क्या मिलती है? पहले असफलता। और कई बार आप असफलता को देख करके परेशान हो जाते हैं, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका मनोबल गिर जाता है कि हम तो असफल हो गए। नहीं, उस असफलता में ही आपकी सफलता छिपी है। आज असफल हुए हो तो कार्य करते रहो। आज जहर निकला है समुद्र मंथन से तो कल अमृत भी निकलेगा। आज असफल हो तो कल, यही है
ये कथाएं हमें मोटिवेट करती हैं, पर आप इनके अर्थ को समझते नहीं। अच्छा, समुद्र मंथन से क्या निकला? गाय निकली। गाय, गाय कहां से आई? समुद्र मंथन से प्रकट हुई, इसलिए गाय को माता कहते हैं। गाय की सेवा की जाती है। आप लोग करते हो कि नहीं गाय की सेवा? गौरी गोपाल आश्रम में 400 गाय हैं और गाय की सेवा हम रोज गायों को रोटी खिलाते हैं, रोज गायों के संग हम खेलते भी हैं। हमारी गैया हमारे संग खेलती है। गायों के साथ आप टाइम बिताया करो, गाय की सेवा किया करो, गाय को रोटी खिलाया करो, गाय के साथ थोड़ा समय बिताया करो। गाय हमारी माता है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय की सेवा आज पता नहीं आप लोगों ने क्यों छोड़ दी। गाय की सेवा ही गोविंद की सेवा है। आपसे मेरी प्रार्थना, आप अपने घर पे गाय ना रख सको तो गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय अपनी ओर से एक गाय को गोद ले सकते हैं, गौदान कर सकते हैं आप गौरी गोपाल आश्रम में। अभी गायों के लिए भूसा खरीदना है तो एक एक ट्रॉली भूसा आप अपनी ओर से दे सकते हैं, क्योंकि भूसा साल भर के लिए हम लोगों को स्टॉक करना पड़ता है गाय के लिए। तो आप भी एक ट्रॉली भूसा अपनी ओर से गौ माता को समर्पित कर सकते हैं कि साल भर के लिए आप जो स्टोर होगा उसमें कुछ भूसे का सहयोग आपके लिए, आपकी ओर से गौ माता के लिए। गाय के लिए जहां भूसा रखना है वो स्थान आप सबके सहयोग से तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी वहां भूसा हम आपको बताएंगे और आप भी सहयोग जरूर कीजिएगा। गाय के लिए चारा भूसा का आप साथ दीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे? निःशुल्क। अभी हम एक विद्यालय और बना रहे हैं, गौरी गोपाल विद्यालय, जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे और शिक्षा भी और संस्कार भी दिया जाएगा। हम तो सोच रहे हैं, अच्छा आप भी थोड़ा सा सहभागी बने तो अच्छा लगेगा। गौरी गोपाल आश्रम में आप भी गुरुकुल में बच्चों की सेवा से, अन्नदान की सेवा से जुड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में यहां हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी संतों के भोजन में सहयोगी बने और थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें। यहां हजारों संत आते हैं। ये देखो, संतों को भोजन आपकी ओर से, आज का भोजन, कल का भोजन आप बंटवा सकते हैं कि आज की सेवा संतों की आपकी तरफ से हजारों संत रोज आते हैं। इन संतों ने एक दिन मेरे से कहा कि देखो, भोजन तो हमें गौरी गोपाल में मिल जाता है, पर हमें रहने की व्यवस्था कहाँ है, क्योंकि संत लोग बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं। तो जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए व्यवस्था है कमरों की, ऐसे हम संतों के लिए भी, वृद्ध पिताओं के लिए भी एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं, जहां संत लोग रहेंगे संत निवास में। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी संत लोगों के लिए, संत निवास के लिए आप भी थोड़ा थोड़ा, जो संत निवास बन रहा है, बहुत जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है संत निवास का, आप उसमें भी थोड़ा थोड़ा सहयोगी अवश्य बने। और गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी अखंड यहाँ पर सेवा, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। अखंड रसोई यहाँ चल रही है। आपने प्रसादी पाई कि नहीं? कितने लोगों ने प्रसादी गौरी गोपाल जी की रसोई में ग्रहण की? आप सबने पाई। कोई पैसा लगा? सबको निःशुल्क भोजन। धाम में वैशाख का माह चल रहा है, इस माह में किया गया पुण्य
कई गुना फलदायी है। इसलिए आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जोड़ करके रखिएगा और आप भी अन्नदान कर सकते हैं कि कल का रसोई का भोजन आप भी अपनी ओर से बंटवाएं, थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें। एक व्यक्ति को भी आप भोजन कराएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। सबको कराने की सामर्थ्य ईश्वर ने दी है तो एक दिन की संपूर्ण सेवा करिए। यहां पर 315 वृद्ध माएं रहती हैं। हम उन माओं की सेवा जैसी होती है माओं की सेवा करते हैं। आप भी माओं के लिए थोड़ा थोड़ा अपने हाथ बढ़ाइए, आप भी माओं की सेवा करिए। आप भी नाश्ता करा सकते हैं माओं को, आप भी माओं को भोजन बंटवा सकते हैं। माओं की जो 315 माएं, आप भी भोजन नहीं देंगे माओं को तो कौन देगा? बच्चों का थोड़ी भरोसा है कि वो भोजन देंगे, उम्मीद कहां है? बच्चों ने तो छोड़ दिया। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि ईश्वर ने आपको कुछ 2 रोटी दान करने के योग्य बनाया हो तो आप दीजिए, और आप किसी मां का सहारा बन सकते हैं तो जरूर बनिए। मां को आप भोजन, नाश्ता, रात्रि का दूध, एक एक गिलास दूध आप मां को अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। दवाइयों की सेवा, कितने खर्चे हैं यहाँ, आप सबके सहयोग से ही सब कार्य यहाँ संपन्न होता है। आप लोगों ने जो टीवी पे देखा सुना गौरी गोपाल के बारे में, वो सही पाया कि गलत? जोर से सही। आज हमारे वो बाबूजी बैठे हैं पीछे, उन्होंने आज माँ को अपनी ओर से नाश्ता, पोहा जलेबी का भोग लगाया माताओं को। तो आप भी माँ को अपनी ओर से नाश्ता आपने कराया कि हमने, ईश्वर ने दिया है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप भी माँ को अपनी ओर से नाश्ता करा सकते हैं। माँ को जो आपकी मर्जी हो वो आप दे सकते हैं। तो आप भी अपने आप को, जैसे बाबूजी ने अपने आप को सेवा से जोड़ा, जैसे आपने जोड़ा वैसे आप लोग भी अपने आप को जोड़िए। तो आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जरूर जोड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड सेवाएं चलती हैं। कुछ भक्तों ने अपने आप को इन सेवाओं से जोड़ा है। कल का नाश्ता आप करा सकते हैं, कल का भोजन आप करा सकते हैं। जिस योग ईश्वर ने आपको बनाया है बस जोड़िएगा जरूर। वो बाबूजी ने अपने आप को जोड़ा है, आज आपकी ओर से था। बस इसी तरह आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जोड़ के रखिएगा, धर्म से जुड़े रहिएगा। कोई एक सेवा आप भी लीजिएगा और अपने बच्चों को, अपने आप को सेवाओं से। कुछ भक्तों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। आप ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें जिन्होंने माँ का सहारा बनकर, माँ को रोटी देकर, संतों को रोटी देकर अपने धन को धर्म से जोड़ा है। सोचिए 30,000 लोग यहाँ पर डे भोजन करते हैं। अभी सिलेंडर की कितनी मारा मारी है। हमने इस विषम परिस्थिति में भी, अब सिलेंडर वाला बोल रहा है कि हम आपको 5 सिलेंडर दे पाएंगे, जबकि रोज यहाँ 50 से ज्यादा सिलेंडर लगते हैं। अब जहां 50 सिलेंडर का काम हो वहां 5 सिलेंडर दे रहा है। कोई बात नहीं, पर हमने भी उससे दबाव नहीं बनाया, क्योंकि हमारा देश अभी इस संकट में है, क्योंकि युद्ध चल रहा है। इसमें गलती किसी की नहीं है, गैस आ ही नहीं रही है। तो हमने फिर भी इस हाल में तुरंत 1 ट्रक हमने कोयला मंगवाया, जो जमीन से नहीं निकलता कोयला, पत्थर कोयला। 1 ट्रक कोयला मंगवाया और भट्टियां खुदवा दी, और भट्टियों पर अब बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है। गैस अब हमें 5 सिलेंडर की भी जरूरत नहीं है, बिना गैस के फ्री। हर परिस्थिति में हम लोग हारते नहीं हैं, परिस्थितियों से डटकर लड़ते हैं। ओपले, गाय का कंडा बना करके, गाय के गोबर का कंडा ओपला बना के और काम चलाना शुरू किया अपना। आपको पता नहीं होता
आपको जो रोटी बनी बनाई मिलती है, उस रोटी के पीछे क्या क्या करना रहता है, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितना कार्य। सोचिए, बड़े बड़े होटलें बंद हो गईं, पर गौरी गोपाल जी की रसोई अखंड चल रही है। एक लाख रोटियां रोज बनती हैं। सोचिए, आपके घर में 20 रोटी बनती होगी, 40 बनती होगी रोज की, बोलो हाँ। 50 रोटी बनती होगी आपके घर में। सोचिए, आपके पूरी जिंदगी में आपके घर पे 1 लाख रोटी ना बनती है ना। यदि आपके घर में ज्यादा बनती हैं तो बहुत लंबे समय में चलो 2-4 लाख रोटी बनेंगी, 10 लाख रोटी बनेंगी। पूरी जिंदगी में चलो 20 लाख रोटी आपकी बनेंगी, मान लो उदाहरण से। पर आप सारी जिंदगी में यदि आपके घर में 20 लाख रोटी भी बनी, तो यहां तो 20 दिन की है, एक दिन की 1 लाख रोटी बनती है। मशीनें हैं, अभी गैस से ये मशीन चलती है। अब गैस कम है तो हाथ से और जैसे तैसे करके रोटी बना बनाकर जो आपको रोटी मिलती है ना, उसके लिए कोई भी किसी भी परिस्थिति में काम नहीं रुकना चाहिए। जितने सिलेंडर मिल रहे हैं, कम से कम हम लोग उसी में गुजारा कर रहे हैं, बाकी काम कोयले से कर ले रहे हैं। बोलो हाँ। परिस्थितियां सामने हैं विपरीत, पर फिर भी हम लोग अपना काम लकड़ी गोबर के उपले। आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल जी की रसोई में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 1 लाख रोटी रोज बनती है, तो 2-4-10 रोटी आप अपनी ओर से, या सारा एक दिन का प्रसाद आप अपनी ओर से। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का। आप भी एक दिन की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। आज श्रीमान दीपक गुलाटी जी और श्रीमती रेणुका गुलाटी जी गुड़गांव से हैं। आपने वृद्धमाओं के नाश्ते की सेवा की, किसी ने भोजन की सेवा की, किसी ने रात्रि के दूध की सेवा की, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए। आओ दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ पर वर्षों से सेवा कार्य चल रहे हैं। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, पूज्य श्री महाराज जी सेवाओं में डटे रहते हैं और सभी आप लोग भी सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी ये सारी सुंदर सी सेवाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं। आपसे निवेदन है ऐसी सुंदर सी सेवाओं में अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते रहें। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया, उनके नाम श्रवण करते हैं। पित्रा महाजन जी राजस्थान से 5,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी बिहार से 2500 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। मोनिता भट्ट जम्मू कश्मीर से 3,000 रुपए। रंजीत कुमार जी, बच्ची देवी समस्तीपुर से। नरेंद्र सिंह जी 21 रुपए। विजय कुमार अमृतसर पंजाब से। मुनेन्द्र कुमार राठौर जी शहडोल मध्य प्रदेश से विशेष समर्पित कर रहे हैं। मोनिता भट्ट जम्मू कश्मीर से एवं आशा देवी साहू अजमेर से। लाल जी निषाद 2,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित करें। शिवानी जी आप 21 रुपए। जयप्रकाश जी राय जी आप 2,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी श्रीमान जी दीपक गुलाटी, श्रीमती रेणुका गुलाटी जी गुड़गांव से वृद्ध माताओं के आज नाश्ते की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए, अपना सहयोग यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप जो दर्शक इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, आप सभी से भी निवेदन है, यदि आप भी अपना सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। सेवाएं तो निरंतर यहाँ चल ही रही हैं, आपके सहयोग भी यहाँ तक पहुंचेगा। इससे आपका भी धर्म बढ़ेगा और पुण्य बढ़ेगा। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़ें। आगामी पोथी पाठ 11 से 17 अप्रैल यहाँ पर पुनः होने जा रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए 11 से 17 अप्रैल हो रहे पोथी पाठ में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 25 अप्रैल को गरीब कन्याओं का विवाह होगा, उस कन्यादान की सेवा से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। ब्रज 84 को उसकी यात्रा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर होने जा रही है। आप उसका भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने राजा बलि पर कृपा की, वामन बनकर
मत्स्य बनकर हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। फिर सूर्य वंश में भगवान आए और राजा नभग, फिर नाभाग, अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। फिर इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। फिर खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी वनवास गए, रावण को मारकर सिया जी को लाए और राम जी अयोध्या में राजा बने। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हनन में तद्धि रामायणम। राम जी राजा, सिया जी रानी बनी। अब आपको भगवान के जन्मोत्सव की ओर लेकर चलें। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति, इन्हीं के वंश में आगे वसुदेव जी हुए, जिनका विवाह माता देवकी से हुआ। कंस के द्वारा जब देवकी विदा होने लगी तो आकाशवाणी हुई, कंस देवकी का 8वां गर्भ काल होगा। जेल में बंद कर दिया। पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए। भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर मां रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। वही बलराम जी कहलाए। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण माता देवकी के यहाँ सत्यव्रतम देवता स्तुति कर रहे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य मृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब देवता स्तुति करके चले गए। तब भगवान भादों का माह आया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। रात्रि के 12 बजे पृथ्वी माँ सब स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आओ पापी कंस के पाप से मुक्त करो। तब भगवान पापी को मारने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव जी ने स्तुति। भगवान जी प्रकट हुए। देवकी वसुदेव भगवान की स्तुति की। भगवान को लेकर वसुदेव जी जब चले, जेल के ताले पहरेदार सब खुलते चले गए। और भगवान कृष्ण को यशोदा के पास एक कन्या, उस कन्या को लेकर कृष्ण को रखकर वसुदेव जी आए। पुनः बंधन में बंध गए। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई। पत्थर पर पटका, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। कहा तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। वही माँ विंध्यवासिनी कहलाई। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय। अब 8वें गर्भ में लाला कृष्ण आए हैं। यशोदा मैया बोली बधाई हो। अब यशोदा मैया ने लाला को दूध पिलाया, श्रृंगार किया, सेवा की। अब नंद बाबा खूब बढ़िया सज धज के लाला को दर्शन करवे गए। सब ब्रजवासी बोले बधाई हो बाबा, तेने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला पायो है। सारे ब्रज में नंदक अब जाता लादो महामना आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। सारे ब्रज में बधाई हो नंद बाबा बधाई हो। अब उत्सव मनाया गया ब्रजवासियों के द्वारा। उत्सव आओ हम भी मनाते हैं। बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के
कन्हैया लाल की। जय हो। अरे गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजत है, नंद भवन में नौबत बाजत, मंगलाचार बधायो।